Good morning, students. This is science, and we were on chapter number 7, adaptation in plants. So yesterday I have explained about the insectivorous plants that are known as also carnivorous plants because they eat insects, right? They eat small animals which they digested from a liquid called nectar. तो इसकी मैंने वर्किंग कल बताई थी आपको. उसके बाद आज इसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स पढ़ेंगे हम. अब कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने के बाद फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रीन कलर में नहीं होते हैं. ठीक है, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स लैक क्लोरोफिल एंड हेंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो खाना नहीं बना पाते हैं अपना. ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल. ये अपना खाना डेड प्लांट या फिर एनिमल से खाते हैं. ठीक है, तो इनको बोल दिया जाता है सैप्रोफिटिक प्लांट्स. अब डेड एनिमल्स और प्लांट्स कैसे मिलेंगे? जैसे देखा होगा बारिश के दिनों में जो पेड़ है कि जो पेड़ का जो स्टेम होता है, स्टेम समझते हो ना, जो तना होता है और वो सड़ जाता है. ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो सड़ जाता है. तो क्या करता है, छोटे छोटे ऐसे मशरूम निकलते हैं, उसमें से निकलते हैं ना. वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो उसी डेड से निकले हुए हैं और वो उसी को खाने वाले भी हैं. तो वो डेड प्लांट्स इस वजह से वहां से निकला है. ठीक है, एनिमल्स को कैसे? एनिमल जो खत्म हो जाते हैं वो जमीन पे पड़े रह जाते हैं. ठीक है, उनको साफ करने तो कोई आता नहीं है जंगलों में. तो जंगल में जब एनिमल सड़ के बिल्कुल मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो सड़ने लग जाते हैं. तो सड़ते हैं तो फिर ये इंडियन पाइप या मशरूम उनके आजू बाजू निकलना शुरू हो जाते हैं और वही एनिमल्स को खाते हैं धीरे धीरे करके. तो दस दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट्स. इनको बोला जाता है क्या? सैप्रोफिटिक प्लांट्स. ठीक है, मशरूम ये जो है फंगाई, मोल्ड्स एंड इंडियन पाइप आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, इंडियन पाइप हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? नॉन ग्रीन प्लांट्स के. ठीक है, तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स खाने वाले कौन से हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट्स. तो हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स पढ़े. ठीक है, जैसे शुरुआत से अगर देखें तो हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं. टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ा था प्लांट्स इन प्लेन्स, मतलब प्लेन में जो भी चीजें उगती हैं उनको बोल दिया जाता है प्लांट्स इन प्लेन. प्लांट इन डेजर्ट, डेजर्ट में उगने वाली प्लांट्स. प्लांट इन माउंटेन्स, प्लांट इन मार्शी एरियाज, प्लांट इन कोस्टल एरियाज, प्लांट इन रेन फॉरेस्ट. इतना आपका टेरेस्ट्रियल था. अब एक्वेटिक में हमने पढ़ा फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर. ये 3 चीजें पढ़ी. ग्रास फैमिली पढ़ी. ग्रास फैमिली जो हमें बहुत ज्यादा काम करके देती हैं या फिर खाना देती हैं, वो ग्रास फैमिली है. कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स भी पढ़े जिसका नाम था इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स खाते हैं. ठीक है, उनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है. और लास्ट में हमने पढ़ा है सैप्रोफिटिक प्लांट, जो डेड एनिमल और प्लांट से अपना खाना निकालते हैं. समझ में आ गया? अब इन सब के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल एक दो करके अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे. जैसे प्लेन्स के बारे में बात करें तो मैंगो और शीशम याद आ जाना चाहिए. ठीक है, कोस्टल के बारे में याद करें तो फिर कोकोनट ट्री याद आ जाना चाहिए. समझ रहे हो? तो ऐसी ही माउंटेन की बात करें तो फिर और पाइन की बात आनी चाहिए. डेजर्ट की बात करें तो कैक्टस याद आना चाहिए. तो ये जो चीजें हैं इसको सिंबल करके अगर आप याद करते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे. समझ रहे हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहां तक है मुझे आप लोगों को याद ही हो गया होगा. वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट तो बहुत, इसके वर्किंग भी हमने पढ़ी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी. कैसे वो लोग अपने शिकार को पकड़ते हैं.
और टेप ग्रास से अंडर वाटर याद आना चाहिए, वाटर लिली से फ्लोटिंग याद आना चाहिए, सॉरी फिक्स्ड आना चाहिए, और डकवीड से फ्लोटिंग याद आना चाहिए। ठीक है, अब ये चैप्टर होता है खत्म। यहाँ पे इतना हमने, ये चैप्टर छोटा ही था तो इस वजह से समझ लिया हमने। बाद में ये क्या है, इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स और समरी। आपको कीवर्ड और समरी क्लास वर्क कॉपी में करना है। ठीक है, आज के डेट पे यू हैव टू राइट डाउन कीवर्ड्स एंड समरी। फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन द चैप्टर नेम। चैप्टर नेम लिख दीजिएगा, नंबर लिख दीजिएगा, पेज नंबर लिखिएगा, डेट लिखिएगा, और यही चीज मेंशन करिए कहाँ पे, इंडेक्स में। इंडेक्स में मेंशन करने के बाद यू हैव टू राइट डाउन इन द क्लास वर्क कॉपी अबाउट कीवर्ड्स एंड समरी। ठीक है, कीवर्ड और समरी कॉपी में करेंगे, फिर कल हम एक्सरसाइजेस में आएंगे। इज दैट क्लियर? बाकी इसके साथ अगर अटैच्ड मेरे को कोई वीडियो मिल जाता है, वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, आपको आराम से मिल जाएगा। जस्ट यही लिखना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हाउ दे ईट फूड, ऐसे करके भी लिखोगे, हाउ वीनस फ्लाई ट्रैप ईट फूड, ऐसे करके यूट्यूब में भी देखोगे तो आराम से आपको वो किस तरह खाना अपना पकड़ते हैं या इंसेक्ट को पकड़ते हैं, वो आपको वर्किंग दिखाई जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक्स्ट्रा देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये खाते कैसे हैं, तो वो वीडियो के तौर पे आपको दिखाएंगे कि कैसे वो कीड़ों को पकड़ाते हैं और फिर वो कैसे झपट लेते हैं उस पर। समझ रहे हो? तो वो वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब में। बहुत सारी वीडियोस हैं इन दोनों प्लांट्स के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी आपका मैंने होमवर्क बता ही दिया है। यू हैव टू राइट डाउन कीवर्ड एंड समरी ऑफ दिस chapter which is on page number 60. Clear? Thank you so much. To use because they are very skittery, but it's what I was able to find on short notice in the greenhouse. So pardon the jittery camera as I try to get it with my forceps. Oh boy. Okay, got it. So we got a centipede here. I'm gonna feed it to this big trap right there. You can see, snap closed, there. And so now, the centipede is gonna be moving around a bit, and as it does so, it'll trigger those hairs some more, and I will check back in just a moment, and you'll be able to see that it's gone into a fully digestive system. So this one, it's been about 15 minutes since I fed this trap, the centipede, and you can see that the edges, the margins of the leaves are sealing together to make that digestive stomach. The one that didn't get any prey that I just triggered with the paintbrush still has those gaps, so that won't progress any further, and in a little while it'll open back up and be ready to trap something else that comes along. This one will spend about a week digesting prey like that. Of course, that's a little bit difficult. One thing you can do if you have